जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, जैसे कि आर्टिकल 60 में पूछे क्या है, तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके बारे में 60 में बताया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है यह आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में क्या है, तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 53 में, यानी कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये 53 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। और साथियों, अगर आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसमें ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद ये वाला बैच आप लोग ले सकते हैं। मात्र 59 में ये बैच आपको मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 18 तक का पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है। ये जो नोट्स आप लोग देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से टोटल आपको 50 से 60 नोट्स दिया जाएगा। तो इस नोट्स को लेने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही जवाब है सिद्धू। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिद्धू। चौथा क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और इस घटना ने किस आंदोलन को जन्म दिया? तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन को। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 से। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को और के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है जैविक और अजैविक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? ए राइट आंसर करेंगे। मानचित्र की दूरी को मापने में अंश कहा जाता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंश। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़, नारियल, काजू, ये सभी जो है वृक्षारोपण फसलों के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चाय, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है चाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ही आपका क्या है? गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी ये सभी सही है। आगे देखिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जनमत आधार पर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जनमत आधार पर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? बताइए। तो साथियों, संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लद्दाख। आगे देखिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? बताइए। तो साथियों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन हुआ था। चलिए आगे देखिए, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डी राइट आंसर करेंगे, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अल हिलाल नामक किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आज़ाद की। यह पत्रिका जो है उर्दू भाषा में है। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हर एक वर्ष 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो ये किया था विनोबा भावे ने। 1940 में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी की थी। किसकी थी? गांधी जी। आगे देखिए, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? चलिए बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, आप लोग सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली ऐसे ही मिलता रहे। तो पेसो जो है फिलीपींस देश की मुद्रा का नाम है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला। और इसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा। सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? दमिश्क। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? माले। चलिए आगे देखिए, सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। ठीक है, और ये बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो इसका सही जवाब है प्रथमा बैंक। ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था, कलकत्ता में। आगे देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? डी राइट आंसर करेंगे, भूमध्य रेखीय ऋतु। ये भारत में आने वाली नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है। देखिए, पद्म पुरस्कार की बात करें तो इसमें 3 श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे ऊपर आपका आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, लास्ट में पद्मश्री। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 2025 की बात करें, करंट अफेयर्स आपको बता देते हैं। 2025 में टोटल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इस 139 की बात करें तो 139 में से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है न तो कठोर है न ही लचीला है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी। तो ये व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है। यह है कर राजस्व, ये पूंजीगत प्राप्तियों का भाग नहीं है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, सूर्य द्रोणनाथन 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया। बताइए, सूर्य द्रोणनाथन यानी कि ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है। आंसर है 27वें स्थान पर मुंबई को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11-17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा चलाया गया। BSF की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आगे देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। डी वाला ऑप्शन सही है। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइए। तो साथियों, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है, ये थीम है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है पूछा जाता है। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया था। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? आंसर है महाराष्ट्र ने। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये तो क्या आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अच्छा, छोटा भीम के निर्माता कौन है? राजीव चिल्का। हो सकता है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बताइए। तो साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए
आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कारक सही है आपको बताना है। तो नेत्र लेंस इसमें पतला हो जाता है निकट दृष्टि दोष में। ये कथन क्या है? गलत है। सही कथन आपको चुनना है। नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सही है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, गलत है। तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, न कि पतला, और फोकस दूरी घट जाती है। तो 2 और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 2 और 3। तो 2 और 3 सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 2 और 3। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है एम्पियर है, वाट शक्ति का है, ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट विभवांतर का है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो यहाँ पर समझिए, कोई विलयन है अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। तो 7 से ऊपर केवल यहाँ पे 10 दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाल को नीला कर रहा है, यानी क्षार करता है। क्षार लाल को नीला करता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर, तो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में एवं हरित पीले रंग की होती है? तो ये है क्लोरीन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये हैलोजन वर्ग का तत्व है क्लोरीन। सिंबल Cl, परमाणु क्रमांक 17। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सब आवश्यक है, देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सब आवश्यक है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ये होता है XY। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था? इसका सही जवाब है, मटर एक वर्षीय पौधा था, इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध थे, ये सभी है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास दिया हुआ है, गेहूं और आम, ये तो होगा नहीं। घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को मानव। ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बकरी यहाँ पे गाय, ये गलत है। घास मछली नहीं खाती है, बकरी को गाय नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी। अच्छा, लास्ट में अब आप लोग कमेंट करके बताइए महान्यायवादी पद के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी 1 लाइनर जीके जीएस का नोट चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ पर टाइप करना है सर हमें बिहार SSC कार्यालय परिचारी के लिए नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा।